हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? तो चुस्त फुस्त स्वस्थ होंगे आप लोग। और आज का हम लोगों का क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आप भी जुड़ जाएं और अपने साथियों को भी लिंक शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी जुड़ करके आज लाइव प्रैक्टिकल का मजा उठाएं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फ्लावर के डिफरेंट जो पार्ट होते हैं, 4 पार्ट के बारे में। आज हम लोग उसको नेचुरली जो फ्लावर है उस फ्लावर में देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट है और इसके क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और सबको जोड़ लीजिए, ताकि आज का मजेदार क्लास स्टार्ट किया जाए। देखो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं और ये है हिबिस्कस का फ्लावर। आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से इसको जान रहे हैं, आप लोगों ने देखा भी है। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़ा था, पुष्पों का जो सबसे बाहर वाला ग्रीन कलर का जो पत्तों का समूह होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्यदल पुंज। आज हम लोग इस फ्लावर में प्रैक्टिकली लाइव देख रहे हैं। ये जो पत्तों का समूह है, ये हम लोग तोड़ करके हटा रहे हैं। दिख रहा है आप लोगों को अच्छे तरीके से? यही हो गया हम लोगों का ग्रीन कलर का बाह्यदल पुंज। मतलब ये पत्तियों का समूह है, दिख रहा है? ये पत्तियों का समूह है, इसीलिए हम लोग इसको कह दिए बाह्यदल पुंज। अब इसमें से एक को हटा लेते हैं, एक को तोड़ लेते हैं। सिंगल दिख रहा है, इस सिंगल को हम लोग क्या कहेंगे? पेटल कहेंगे। ठीक है, और ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कैलिक्स। क्लियर? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोगों का पुष्प का जो सेकेंड पार्ट है, वो सेकेंड पार्ट क्या है? रंग बिरंगी, जो आप लोगों को ये लाल कलर की दिख रही है, जिसको हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? पंखुड़ी कहते हैं, जो हम लोगों को अट्रैक्ट करने का काम करता है। वाह, कितना सुंदर फ्लावर है, अरे इसका कलर देखो कितना सुंदर है। तो यही है ये पंखुड़ी। लेकिन हम लोग इसको बायो की भाषा में क्या कहते हैं बच्चों? ये जब ग्रुप में होगा तब इसका नाम क्या है? कोरोला। लेकिन देखिए, अब हम लोग इस पंखुड़ी को एक एक करके हटाते हैं। ये एक हो गया। जब एक सिंगल अकेला ये रहेगा तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? पेटल। ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला। दिख रहा है? तो चलिए एक एक करके कोरोला को, पेटल को हटाते हैं आराम से। टूट गया। देखिए, अब हम लोगों का ये बच गया मेन पार्ट। ठीक है, अब आप लोग को जो ये व्हाइटिश व्हाइट, ये येलोइश कलर का जो दिख रहा है ढेर सारा, ग्रुप ऑफ स्टेमन, इस एक को हम लोग सिंगल स्टेमन कहते हैं। बहुत ही पतला हेयर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सिंगल सिंगल, इसको हम लोग स्टेमन कहते हैं। और ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोसियम, जो कि फ्लावर का मेल पार्ट है। चलिए आइए हम लोग इस डायग्राम में देखते हैं। यही जो पार्ट है, यही पार्ट मेल पार्ट है फ्लावर का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल रहेगा तो स्टेमन। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ढेर सारा है, इसमें तो 2 ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ढेर सारा दिख रहा है आप लोग को नेचुरली। तो ये हो गया हम लोगों का एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के 2 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसका नाम क्या हो गया? हम लोग इसको परागकोश कहते हैं। और परागकोश जो है, ये पतला हेयर लाइक स्ट्रक्चर डंठल से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग फिलामेंट या पुतंतु कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको हटाते हैं। हाँ। और आप लोग को ये दिख रहा है डस्टी डस्टी येलो इस कलर का, ये पूरा पॉलन ग्रेन है, पाउडर जैसा। अगर आप लोग छुएंगे, खुद से भी आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसको। देखिए ढेर सारा नेचर ने कितना सुंदर सुंदर चीज बनाया है। तो ये हो गया हम लोगों का क्या? पॉलन ग्रेन। और ये जो डंठल के साथ लगा हुआ है, एकदम छोटा सा दिख रहा है, ये क्या हो गया हम लोगों का? मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंथर। और फिलामेंट का मिला हुआ पार्ट, जिसको हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं। चलिए, एंड्रोसियम की कहानी खत्म, मेल पार्ट खत्म। अब आप लोग को ये दिख रहा होगा 5 की संख्या में, 1 2 3 4 और ये 5, ये टोटली ये पांचों क्या है? ये हम लोगों का फीमेल का प्रथम पार्ट, जिसको हम लोग क्या कहे थे? वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, यही जो घड़ा के जैसा मुंह। और हम लोग यहाँ पे डायग्राम में क्या दिखा रहे हैं? सिर्फ एक ही है, लेकिन यहाँ पे पांचों है। पांचों जो है वो संयुक्त है, कंपाउंड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। दिख गया ये चीज? देखिए यहाँ पे पॉलिनेशन भी हो चुका है, पूरा एकदम ये सीड्स बनने को तैयार है, पूरा इस पे पॉलन ग्रेन चिपका हुआ है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं, निकालेंगे अभी इसके ओवरी को और फिर स्टाइल को, इसके अंदर सारी संरचनाएं दिखेंगी। देखिए अब ये जो फीमेल का जो जायांग है उसका हम लोग तीनों पार्ट को इसको नेचुरली तरीके से देखते हैं। वर्तिका तो फिर भी हम लोग को दिख ही गया है, वर्तिका और अंडाशय को देखते हैं। तो चलिए आप लोग प्रे कीजिए कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए और आप लोगों के सामने ये तीनों मेल पार्ट फीमेल पार्ट आसानी से दिख जाए। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। ये ऊपर वाला पार्ट आप लोग को दिख रहा है, हट गया, हट गया, ये पार्ट अलग और ये फीमेल वाला पार्ट बिल्कुल अलग हो चुका है। यहाँ पे ये हम लोगों का वर्तिकाग्र है, जो 5 वर्तिकाग्र एक साथ संयुक्त होकर के हम लोग आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे भी युक्तांडपी वियुक्तांडपी में। तो ये पांचों, ये घड़े के मुंह जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वर्तिकाग्र, और ये लंबी सी जो गर्दन जैसी, लंबी सी जो ये गर्दन जैसी दिख रही है उसको हम लोग वर्तिका मतलब स्टिग्मा स्टाइल, और ये फुली हुई जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो क्या है, अंडाशय है। अब इस अंडाशय के अंदर बीजांड होंगे और इसके अंदर अंडक होंगे। तो चलिए अब हम लोग उस चीज को थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन पता नहीं आप लोग को दिख पाएगा या नहीं। तो बहुत ही छोटा संरचना होता है, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर जैसे आप लोगों के पेन के नींव में, नींव जो होता है ये छोटा सा दिख रहा है, गोल गोल सा, ये पूरा भरा हुआ है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो आप लोग भी इसको एक्सपेरिमेंट करके आप लोग भी घरों में देख सकते हो, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि दिख जाए। दिख गया। चलो बच्चों का कमेंट आना शुरू हो गया, दिख गया मैम, चलो मजा आ रहा है देख के। क्या मिनट का 5-10 मिनट का नहीं होगा? बहुत मेहनत है। हाँ ले लीजिए, वही आगे करें। दिख रहा है छोटा छोटा सा, ये कलम के नीब जैसा वाइटिस जो दिख रहा है, यही हमारी अंडाणु हो गई। ढेर सारी अंडप इसमें पड़े हुए हैं और पॉलिनेशन के बाद यही अंडाणु क्या बन जाएगा, सीड्स का निर्माण करेगा, सीड्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने नेचर कितना यूनिक स्ट्रक्चर को बनाया है, और हम लोग जाकर के कहीं से भी फ्लावर को तोड़ लेते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो देखिए ये हम लोगों का वर्तिकाग्र, ये टोटल वर्तिका, और ये फुली हुई अंडाशय, और इस अंडाशय के अंदर बीजांड, और बीजांड के अंदर छोटे छोटे से पेन की नींव के समान अंडाणु। पॉलिनेशन के बाद इसी से क्या होगा, सीड्स का फॉर्मेशन होगा। तो आई होप बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों को। चलिए हम लोग अब आज के टॉपिक को देखते हैं, आगे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो प्रैक्टिकल करके आप लोग को बहुत मजा आया। अब हम लोग आगे के टॉपिक पे चलते हैं। हम लोगों का अगला टॉपिक है लघु बीजाणु जनन। देखिए लघु बीजाणु जनन पढ़ाने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस वाले पार्ट को देख लेते हैं, ताकि आप लोग की भी यादें ताजा हो जाएंगी और फिर पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, ये हम लोग देखे थे लघु बीजाणु धानी। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, लघु बीजाणु धानी, माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है, ये जो चारों पार्ट कॉर्नर दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, टीका। और ये हम लोग जान ही रहे हैं सारे 4 लेयर से बने हुए हैं, तो हम लोग को उतना उधर पीछे नहीं जाना है। चलिए आते हैं हम लोग इसमें।
इसमें एक विशेष प्रकार की टिश्यू होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, एस्पोरोजीनस टिश्यू में जो सेल होते हैं वो सेल सबसे पहले क्या करते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया करती हैं, जिससे एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है, फिर 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से ये बढ़ते रहता है। और यहाँ पर ये सेल इस तरीके से समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। इस सेल को हम लोग क्या कहेंगे, एमएमसी। क्या कहेंगे, एमएमसी। एम फॉर माइक्रो एस्पोर, एम से मदर, सी फॉर सेल। एमएमसी का पूरा नाम क्या हो गया, माइक्रो एस्पोर मदर सेल। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। तो आज हम लोग इसी चीज को देखेंगे, किस प्रकार से जो पोलन ग्रेन है उस पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, और ये जो पोलन ग्रेन है वो नरयुग्मक का प्रतिनिधित्व करता है। नरयुग्मक कैसे बनता है, उन्हीं चीज को हम लोग देखेंगे। तो देख लीजिए, लघु बीजाणु धानी के परिपक्व होने के बाद क्या क्या होता है, लघु बीजाणु धानी उत्तक, लघु बीजाणु जनन उत्तक, इसी को हम लोग कहते हैं एस्पोरोजीनस टिश्यू में समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि हो जाता है, पूरा भर जाता है, ढेर सारी संख्याएं बन जाती हैं सेल की, जिससे प्राप्त प्रत्येक द्विगुणित कोशिका लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहलाती है। और ये जो सेल है, यहाँ जो सेल का फॉर्मेशन हुआ, सब में समसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया हुई, जिसके कारण इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने रह गए, 2n। और इसी 2n वाले जो कोशिका है उसका नाम क्या हो गया, एमएमसी, माइक्रोएस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इतना तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रियाएं होती हैं। तो चलिए आइए हम लोग लेते हैं एमएमसी को। इसमें क्या हो जाता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया, जिसको हम लोग मियोसिस सेल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, अब मियोसिस सेल डिवीजन जो है 2 स्टेप में पूरा होता है। स्टेप फर्स्ट में एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, और फिर स्टेप सेकेंड होता है, तब ये पूरा हो जाता है। स्टेप सेकेंड से हम लोगों को फिर से 2 सेल से टोटल 4 सेल मिलते हैं। और ये जो एमएमसी था ये कैसा सेल था, डिप्लॉयड सेल है, द्विगुणित कोशिका है। इस द्विगुणित कोशिका से हम लोगों को रिजल्ट के रूप में कितने सेल का सेल प्राप्त हुए, 4 सेल प्राप्त हुए। और इन चारों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, अगुणित हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। कोई दिक्कत इसको समझने में, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत। अब चलिए नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। क्या है, चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं, जिन्हें हम लोग लघु बीजाणु चतुष्टक कहते हैं। ये जो सारी संरचनाएं हैं आपस में जुड़ी रही, और इसका नाम क्या हो गया, टेट्राड। ठीक है, चतुष्टक लघु बीजाणु। ठीक है, अब यह चतुष्टक परिपक्व होकर अलग हो जाते हैं और 4 परागकणों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाता है, ये अलग होगा, अलग हो गया। अब इसमें क्या होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन में कैरियोकाइनेसिस तो होता है, न्यूक्लियर का डिवीजन तो होता है, लेकिन इसमें साइटोकाइनेसिस की क्रियाएं नहीं होती। दिख रहा है ये कलर आप लोग को दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चेंज कर लें कलर। चलिए चेंज कर लेते हैं। एक सेल छोटा सेल का फॉर्मेशन होता है और एक बड़ा सेल बनता है। ठीक है, एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस, न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस अभी नहीं हुआ होता है। जो छोटा सेल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनरेटिव सेल।
जनन कोशिका। और जो बड़ा सेल होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल, या फिर इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे कायिक कोशिका। ठीक है, इतना तक समझ में आया? क्या हो गया? वही जो माइक्रोस्पोर मदर सेल था उसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ, जिससे एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ। 4 सेल के लिए हम लोग टेट्राड वर्ड का यूज करते हैं, और ये चारों जब टेट्राड अलग हो जाते हैं तो परागकण का निर्माण हो जाता है। अब ये क्या है? एन है। अब इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन हुआ, एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, जनरेटिव सेल छोटा होता है। जनरेटिव सेल बन गया नर युग्मक, और वेजिटेटिव सेल जो है इस नर युग्मक को पोषण प्रदान करने का काम करता है। लेकिन ये 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखने को मिलता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मतलब क्या हो गया? आवृत्त बीजी पौधे। आवृत्त बीजी पौधे मतलब वैसे पौधे जिसके ये सीड्स हो गए और सीड्स के ऊपर क्या हो गया? कवरिंग हो गया, सीड्स इस तरीके से ढके हो गए। ठीक है, आवृत्त बीजी पौधे उसी को कहती है। तो ये आवृत्त बीजी पौधे में 40% आवृत्त बीजी पौधे में इस तरीके से नर युग्मक का निर्माण हो जाता है। लेकिन जो 60% बच गया उसमें क्या होगा? तो उसमें ये जो था चतुष्टक परागकण, वो पहली बार समसूत्री कोशिका विभाजन उसी तरह से करेगा, जिससे एक छोटा सेल बनेगा जनरेटिव सेल और एक बड़ा सेल बनेगा जिसका नाम क्या हो गया? वेजिटेटिव सेल। और ये हो गया कायिक कोशिका। अब यहाँ पर फिर से एक बार समसूत्री कोशिका विभाजन सेकंड शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिस समसूत्री कोशिका विभाजन में वेजिटेटिव सेल में कोई कुछ भी नहीं होगा, जैसे का तैसे रह जाएगा, तो डिवीजन किस में होगा? डिवीजन होगा इस जनरेटिव सेल में, और जनरेटिव सेल में एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होगा और ये 2 नर युग्मक का निर्माण हो जाएगा। अब ये परागकण से क्या बन गए? नर युग्मक बन गया। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा होगा? ये 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट आवृत्त बीजी पौधे जो होते हैं उसमें इस तरीके से नर युग्मक का निर्माण होता है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में आ रहा? समझ में? ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट। चलिए फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और मजेदार क्लास होने वाला रहेगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को जोड़ें, ताकि जितनी संख्या में आप लोग हमको देखेंगे पढ़ाते हुए, पढ़ेंगे, उतना हम भी अच्छे से पढ़ाएंगे और हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा। थैंक यू।